कॉन्टेक्स्ट टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लिया। फिर स्ट्रिंग टाइप का एरे आ रहा था तो स्ट्रिंग यहाँ पे मेन टाइटल है ना, मेन टाइटल में होल्ड कर लिया। फिर क्या रहा था सब टाइटल, तो सब टाइटल टाइप के वेरिएबल में होल्ड करेंगे सब टाइटल। अच्छा ये जो आ रहा था ये स्ट्रिंग का मेन टाइटल क्या था, ऐसे था कि एरे था, एरे था ना, एरे में वेरिएबल में होल्ड करेंगे एरे टाइप वेरिएबल। और क्या करेंगे भाई, जो हमारा इंटीजर टाइप का इमेजेस आ रहे थे तो उसको इमेजेस में होल्ड कर लेंगे। अब देखिए आई होप यहाँ से चीज़ें हट जानी चाहिए। अब इसकी विजिबिलिटी कंस्ट्रक्टर की पब्लिक नहीं होगी तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत कर रहा। ठीक है साहिल एंड श्याम, कोई दिक्कत तो नहीं ना आ रही है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से जो हमने बना दिया, ये अपनी खुद की एक क्लास बनाई अडेप्टर क्लास उसमें दिया है। अब ये क्लास अडेप्टर क्लास तभी कहलाएगा ना जब ये किसको एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करेगा एक बनी बनाई इनकी क्लास होती है एंड्रॉयड वालों की, है ना, एरे अडेप्टर। ठीक है तो एरे अडेप्टर जो आपका वहाँ पे हम करते थे ना, कौन सा एरे अडेप्टर ही तो बनाते थे। अरे भाई एरे अडेप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट हम खुद ही बनाते थे और खुद उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टाइलिंग पास करते थे। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एरे अडेप्टर क्लास को एक्सटेंड करके अपनी खुद की क्लास बना लिया। अब क्लियर है, इसको जेनरिक कर दिया कि भाई एरे स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, ऐसा भी कर सकते हैं हम। ठीक है बाकी ये जो सारा डेटा आया है इसको यहाँ पे ग्लोबल बना लेते हैं। ठीक है तो पब्लिक यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल बना लिया, साथ ही साथ पब्लिक यहाँ पे मेन टाइटल के लिए बना लिया स्ट्रिंग मेन MAIN टाइटल, मेन टाइटल के लिए एरे हो गया। थोड़ा सा ये लेंदी है, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना है ना। स्ट्रिंग यहाँ पे हो गया सब टाइटल और मेन टाइटल सब टाइटल और इंटीजर टाइप का अगर यहीं पे यूज करना है तो इनको प्राइवेट भी बना सकते हो, मैं पब्लिक लेके चल रहा हूँ। इंटीजर IMG, ठीक है ये ली IMAGES, जानबूझ के ऐसा ले रहा हूँ ताकि मैं इनको दिस के थ्रू फिर से पास करा सकूँ। अब दो बार ये दो डेटा टाइप ले लिया, स्ट्रिंग भी ले लिया इंटीजर भी ले लिया। अब यहाँ पे मैं लोकल टू ग्लोबल कर रहा हूँ है ना, दिस डॉट, इसका तो यूज जानते ही होंगे आप, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट को उठा के मैं कॉन्टेक्स्ट में पास कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अभी देखो ये ऊपर वाला डीम्ड है ना, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट मेन टाइटल, ये मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, ताकि कभी जो इसका स्कोप मैं ग्लोबल कर दूं, जब भी इसकी जरूरत पड़े मैं वहाँ यूज कर लूँ। सब टाइटल इज इक्वल टू सब टाइटल, दिस डॉट उसके बाद क्या है, सब टाइटल है, इमेजेस है, इमेजेस इज इक्वल टू इमेजेस, ये हो गया। ठीक है अभी यहाँ पे कह रहा है देयर इज नो डिफॉल्ट कंसिडर अवेलेबल इन दिस एडेप्टर। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से सुपर के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट क्लास तक पहुँचा देते हैं। ठीक है पहला अपने पेरेंट क्लास, मेरी पेरेंट क्लास कौन सी है यहाँ पे बताइए जरा। अरे भाई हमारी पेरेंट क्लास है यहाँ पे अभी के लिए एरे अडेप्टर, तो एरे अडेप्टर जो कि हमारी क्लास जिसको एक्सटेंड कर रहा है, जो स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे बनाया गया है, तो हमने सुपर के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन पहुँचा दिया एरे अडेप्टर को। ये कैन नॉट रिजॉल्व कॉन्टेक्स्ट। अच्छा ये इस टाइप का कंसिडर नहीं होगा, सारा डेटा यहाँ पास करने की जरूरत नहीं है, केवल कॉन्टेक्स्ट पास कर दीजिए और आप आर के अंदर जो हमारा लेआउट है और लेआउट के अंदर बना हुआ जो रो है वो पास कर दीजिए बस।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पास कर दीजिए, और एक और होगा मेन टाइटल जो रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो ये तीन डेटा मतलब तीन इंफॉर्मेशन यहाँ से उसने ले लिया। किसने ले लिया? एरे एडेप्टर ने ले लिया। आप लोग सो तो नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे करा क्या है, हमने करा ये है कि भाई जो हमारा लिस्ट व्यू है उसकी आईडी को देखो, यहाँ से डेटा गेट कर लिया है तो कोई दिक्कत है नहीं। फाइंड व्यू आईडी, एरे एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बना के एरे एडेप्टर को ये सारा डेटा उठा के दे दिया। आपसे मैंने क्या बोला है, आपको ये रो जो है एक बार डिज़ाइन करना है, बार बार तो करना नहीं है, एक सिंगल रो बनाना है। इस सिंगल रो को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग तैयार करके रखी हुई है, देखो यहाँ पे। अब मैं ये एक बार अब मैं ये बना चुका हूँ और इसी को लूप में डाल के इसको रिपीट करने चाहता हूँ कि ये रिपीट होता चला जाए। तो ये रिपीट होता कैसे जाएगा, इसको रिपीट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या करा है, इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर एडेप्टर क्लास बनाई है। ठीक है, और वो जो एडेप्टर क्लास है, उस एडेप्टर क्लास में हमें बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उस एडेप्टर क्लास के अंदर हम अपने इस पर्टिकुलर आइटम को दे देंगे और वो उसको क्या करेगा, लूप के थ्रू दिखाता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके अंदर हम कुछ ऐसा लॉजिक लिखेंगे, लूप डालेंगे, ताकि वो डेटा जो है रिपीट होता चला जाए। समझ में आ रहा है? तो ये करने वाले हैं बेसिकली। तो उसके लिए हमने एडेप्टर क्लास बनाया है। अब क्लियर हो गया? तो एडेप्टर क्लास को हम क्या करेंगे, बेसिकली ये सारा डेटा दिखाने के लिए हमने, यहाँ पे देखिए, ये एडेप्टर क्लास पे सारा डेटा दिखाने के लिए सारा डेटा एडेप्टर को दे दिया। साहिल समझ में आ रहा है आपको? साहिल, तो ये सारा डेटा एडेप्टर क्लास को दे दिया। देने के बाद हमने क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब एडेप्टर क्लास ही सब कुछ मैनेज करने वाला है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एडेप्टर क्लास का ही मेथड होता है। ठीक है, वो मेथड चलेगा जो इसको क्या करेगा, अपने आप इसको अरेंज करने वाला है। तो उसका एक मेथड है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ पब्लिक रिटर्न टाइप होता है उसका व्यू, और मेथड का नाम होता है गेट व्यू। समझ आ रहा है? तो ये जो गेट व्यू मेथड है, इस मेथड के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है इंट पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन, और उसके बाद व्यू टाइप का पैरामीटर आता है, व्यू व्यू, और फिर आता है व्यू ग्रुप टाइप का, व्यू ग्रुप टाइप का पेरेंट। ठीक है, ये आता है। मतलब यहीं पे हमें ये लॉजिक लिखना होगा कि भाई इसको कैसे अरेंज करें इस मेथड के अंदर। इस मेथड में ही हमें उस सिंगल रो को डायनेमिकली दिखाना है ना। अभी आपने ये रिटर्न टाइप की वजह से आ रहा है, ठीक है, अभी कर देंगे। क्या आपने इस पर्टिकुलर रो को विजिबल कराने के लिए, इस रो को विजिबल कराने के लिए कोई कोड लिखा है? कोई कोड नहीं लिखा है। जब इस पर्टिकुलर एडेप्टर के अंदर वो दिखेगा, इस पर्टिकुलर एडेप्टर के अंदर वो जब विजिबल होगा, तो उस पर्टिकुलर एडेप्टर में इस सारी चीज़ों को मतलब हम क्या करने वाले हैं, इन्फ्लेट कराने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे कंटेक्स्ट का एक मेथड होता है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। यहाँ पे दिख रहा है आपको, गेट लेआउट इन्फ्लेटर, कॉन्टेक्स्ट डॉट
नेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर नहीं दिख रहा है। हाँ तो फिर एक काम कर लेते हैं, अगर ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर लेआउट इन्फ्लेटर यहाँ नहीं दिखा रहा है ना, तो चूंकि वो एक्टिविटी क्लास का मेथड होगा तो इसको हम एक्टिविटी टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, वो एक्टिविटी का मेथड होगा, है ना। तो यहाँ से एक्टिविटी टाइप में, यहाँ से एक्टिविटी टाइप में होल्ड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ जो मेन एक्टिविटी है, यहाँ से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ना पास करके यहाँ से दिस पास कर देंगे, क्योंकि वो मेथड वहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ से दिस पास कर देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कॉन्टेक्स्ट डॉट, और यहाँ से चलाएंगे आप मेथड गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। हाँ ये देखने लगा। ये लेआउट इन्फ्लेटर क्या करता है मैं आपको बता दूं, ये आपको लेआउट इन्फ्लेटर टाइप का रेफरेंस रिटर्न करता है। और लेआउट इन्फ्लेटर क्या है, लेआउट इन्फ्लेटर एक यहाँ पे एक ऐसा कंसेप्ट है जो डायनेमिकली हमारे लेआउट को दिखाता है ना, समझ आ रहा है। तो ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है लेआउट इन्फ्लेटर, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। ये अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कस्टम लिस्ट व्यू के केस में लेआउट इन्फ्लेटर का काम क्या होता है, तो लेआउट इन्फ्लेटर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, जिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस होता है डायनेमिकली किसी लेआउट को दिखाना, व्यू कराना, ठीक है। तो लेआउट इन्फ्लेटर का रेफरेंस लेने के लिए एक्टिविटी पे गेट लेआउट इन्फ्लेटर एक फैक्ट्री मेथड है, इस मेथड को कॉल करने पे आपको लेआउट इन्फ्लेटर का रेफरेंस रिटर्न हो गया, ठीक है। अब इस लेआउट इन्फ्लेटर का रेफरेंस जो हमारा रिटर्न हुआ है, इस पर्टिकुलर इन्फ्लेटर पे एक इन्फ्लेट मेथड होता है जिसके थ्रू डेटा दिखता है। अब इन्फ्लेट हमें क्या कराना है, इन्फ्लेट हमें कराना है आर के अंदर जो लेआउट हमारा पड़ा हुआ है, और लेआउट के अंदर हमारा जो रो पड़ा हुआ है उसको इन्फ्लेट कराना, दिखाना है, ठीक है। तो इसके अंदर